Hello guys, this is Rahul Bhaiya. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing great. So UPSC Prelims 2025 is very near, as you all know. Well, अगर आप लोगों ने UPSC toppers के interview देखे होंगे, right? Including top 10, then you must have realized that even the toppers, okay, they struggle to clear prelims, okay, because prelims has emerged as a major filter, right? Especially in the past 4-5 years, right? And one major challenge in prelims is ancient Indian history, because in previous videos I have shown that from 2019, okay, on an average 6 questions are asked, okay, out of 106 questions, okay, it matters a lot, from ancient Indian history, right? Last year also in 2024 5 questions were asked, okay. So definitely we cannot ignore ancient Indian history. Similarly, we cannot ignore medieval and modern also, but for the past few years UPSC is more interested in ancient Indian history, right? And because UPSC is fed up, because people study guidebooks and expect UPSC to ask question from guidebooks, but this is not the case, okay. You have to study the sources, okay, from where UPSC asks questions, right? Okay, so for that you require definitely a good teacher. So without further ado, let's start our today's session, okay. Today we'll discuss some important Jain scholars, right? So first one is Haribhadra Suri, okay. So his exact time period is not known, but he probably lived between 6th to 8th century, okay, CE, right? So his most prominent work is Yog Drishti Samuchya. Oh my god, such a tough name, okay, but let's try to break it. Yog means yoga, okay. Drishti, right? Drishti means vision, or you can say philosophy also. Yog Drishti Samuchya. So ये क्या है, okay, right guys? So देखो, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. First, it presents the views of, okay, Hinduism, Buddhism and Jainism on yoga, ठीक है, कि योग के पर्सपेक्टिव में क्या अलग अलग रिलीजन्स के व्यूज हैं. एंड डेफिनेटली दिस इज इंस्पायर्ड बाय योग शास्त्रा, योग सूत्र ऑफ पातंजलि, ठीक है. पातंजलि के योग सूत्र से इंस्पायर्ड है. यूजुअली आप देखो कि जितने भी योग से रिलेटेड टेक्स्ट हैं वो उससे ज़रूर इंस्पायर्ड होते हैं. नाउ सी अ वर्क ऑन कंपैरेटिव रिलीजन, ओके, एंड प्रमोट्स यूनिवर्सलिज्म एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म. अब ये क्या होता है, देखो, यूनिवर्सलिज्म सिंपली मीन्स सबका भला हो, ओके, ऐसे प्रिंसिपल्स जो सब पे लागू हो सके उनको कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, राइट. एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म, बिकॉज आपको पता होगा कि जैनिज्म में अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट है, राइट. सो इसका मतलब होता है रिलीजियस प्लूरलिज्म, ओके. देखो, इसका मतलब सिंपली होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रूथ्स हैं, ओके, जैसे कि हु इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, ओके, हाउ दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ओके, व्हाट इज सोल. सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका किसी भी रिलीजन के पास, ओके, या किसी भी स्कॉलर के पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, राइट. तो इसलिए आप हर आंसर को स्केप्टिकली देखिए, ओके, बिकॉज जो अदर रिलीजन्स हैं, अदर स्कॉलर्स हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं, प्लस आपका जो व्यू है वो गलत भी हो सकता है. तो एक स्केप्टिसिज्म के साथ सबको अपनाना है, राइट. एंड जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है उसको फॉलो करना है कि आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं. कॉमन ट्रूथ का ठेका किसी एक का नहीं है, ठीक है. और इसमें ये भी कहते हैं, ये गांधी जी भी इससे इंस्पायर्ड थे, कि जैसे एक सिटी में जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है. जैसे ये सिटी है तो आप कई रास्तों से उस सिटी में पहुंच सकते हैं, वैसे ही जो कॉमन ट्रूथ है, ओके, या गॉड हैं, उन तक पहुंचने के भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और किसी एक की मोनोपोली नहीं है, राइट, कि बस हमको ही पता है कि सही रास्ता क्या है, राइट. तो आप देखिए कितना अच्छा ये आइडिया है. इवन टुडे इट इज़ रेलिवेंट, राइट. सो दिस कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, योग दृष्टि समुच्चय, हरिभद्र सूरी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्कॉलर जिनसेन सूरी, ठीक है. देखो, ये लेट 8th और अर्ली 9th सेंचुरी के बीच हुए, एंड ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्ष, राइट. अब 2 ऑफ हिज प्रोमिनेंट वर्क्स, अब इनके जो प्रोमिनेंट वर्क हैं वो क्या है, एक तो आदि पुराण, ठीक है. आदि पुराण क्या है, देखिए प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि पुराण जो लिटरेचर है वो हिंदुज़म के साथ साथ जैनिज़्म में भी होता है, ओके. तो ये एक संस्कृत पोएम है किसके ऊपर, जो ऋषभ देव हैं, फर्स्ट जैन तीर्थंकर, ठीक है. तीर्थंकर कौन होता है, मतलब एक सेवियर, ठीक है, एक टीचर,
उनकी लाइफ के बारे में। अब इसमें एक ज़बरदस्त कोट है, ठीक है, वो क्या है, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, ठीक है। आपको याद आ रहा है ये किसने कहा है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि रूसो ने कहा था। तो आप देखो रूसो ने कहा था ये मिड 18th सेंचुरी में, और ये कब की बात है? ये आप कह सकते हो रफली 9th सेंचुरी, मतलब मोर देन आप कह सकते हो बिफोर 8 centuries बिफोर रूसो, राइट। जिनसेन सूरी सेड दिस। तो इन्होंने कहा कि पैदा तो सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन उसके बाद कौन कितना आगे जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है कि स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, ठीक है, कौन कितनी प्रोग्रेस ले पाता है, राइट। सो ज़बरदस्त, राइट। सो हमारे भी कई ज़बरदस्त स्कॉलर्स हुए हैं जिनको वेस्ट भी जिनसे बहुत इंस्पायर हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनका जो नेक्स्ट वर्क है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और कई सारे वेस्ट के फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, एस्ट्रोफिजिसिस्ट इससे इंस्पायर हुए हैं। ये है त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण। आप बोलोगे कितना खतरनाक नाम है। देखो ये यूपीएससी ने पूछा था, राइट। हम इसको देखेंगे कि एक क्वेश्चन में यूपीएससी ने ये पूछा था, राइट। ये देखिए 2022 में, ओके। तो अभी इस पे आते हैं, राइट, ओके। तो ये क्या है? ये जो है त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण, इसको स्टार्ट किया था जिनसेन सूरी ने ही, पर इसको कंप्लीट किया था इनके ही डिसाइपल गुणभद्र ने, ठीक है। इसमें कई ज़बरदस्त फिलोसफिकल डिबेट्स हैं, ओके, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल इस वर्क में इस तरह से इन्होंने बताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इममटीरियल गॉड, जिसको हम समझते हैं कि गॉड तो इममटीरियल है, कि अगर हम ऐसा समझते हैं तो ओके, वो कैसे एक मटीरियल यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, राइट। और अगर आप कहते हो कि नहीं मटीरियल तो यूनिवर्स में पहले से था, गॉड ने उसको एक शेप दे दिया, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, किसने बनाया, ओके, गॉड के पहले क्या था, और अगर जो गॉड हैं वो हैं तो उन्होंने जब यूनिवर्स बनाया उसके पहले वो क्या कर रहे थे, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट एक बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए हैं यूएसए के, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, कार्ल सेगन, ओके। ये इस वर्क से बड़े इंस्पायर्ड थे और इन्होंने इसको अपने वर्क में यूज़ किया है, ओके। और ये जो कार्ल सेगन है ये ऋग्वेदा से भी काफ़ी इंस्पायर्ड है। ऋग्वेद का एक नासदीय सूक्त है, ठीक है, आपने सुना होगा, जो भारत एक खो जाता था उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसमें ये होता था कि कि पहले कुछ भी नहीं था, राइट, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, ओके। और वो नासदीय सूक्त बेसिकली जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है उससे रिलेटेड है, और वो ये कहता है कि ये जो सवाल हैं इनके प्रॉपर जो जवाब है वो हो सकता है गॉड्स को भी ना पता हो, ठीक है। तो आप देखिए हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें कितना ज़बरदस्त ये ट्रेडिशन है डिबेट्स का और स्केप्टिसिज्म का, ओके, कि अगर आप नहीं भी मानते भगवान को, राइट, आप फिर भी हिंदू हैं, कि चारवाक को भी हम आचार्य मानते हैं। और इवन जो आप हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें से भी 2 दर्शन ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है उसको गॉड ने नहीं बनाया, राइट। तो नासदीय सूक्त भी इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि स्केप्टिसिज्म ये बेटर होता है रादर देन सेना कि नहीं हमको सब पता है, ठीक है, राइट। तो इसको इससे बहुत सारे स्कॉलर्स आज भी इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। अब आते हैं हेमचंद्र सूरी, नेक्स्ट हमारे जो स्कॉलर हैं, ये 12th सेंचुरी गुजरात में रहे, ठीक है। ये जो वहाँ के सोलंकी रूलर्स होते थे, चालुक्य के रूलर्स, उनके कोर्ट में थे, राइट, 2 रूलर्स के कोर्ट में, जिसमें से एक है कुमारपाल सोलंकी, राइट। अब इनको फादर ऑफ गुजराती लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। और आपको पता होगा कि गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिसकी इंडिया में आपको पता है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट जो गुजरात है वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, ओके। ऐसा यूजुअली वर्ल्ड में होता नहीं है, बिकॉज जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं वहाँ पे नॉन वेज का बहुत चलन होता है, क्योंकि फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, राइट। हेमचंद्र सूरी का ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल गुजरात के आप कह सकते हो जैन स्कॉलर हुए, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, ओके। अब देखो इनके प्रोमिनेंट वर्क्स देखते हैं। परिशिष्ट पर्वन, ये भी 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। ये क्या है गाइस? ये अपेंडिक्स है जो वर्क है त्रिषष्टि शलाखा पुरुष चरित्र, ओके। इसका मतलब होता है डीड्स ऑफ 63 इलस्ट्रियस मैन, ठीक है। आप देखो सिंपली इसको ब्रेक कर सकते हो, त्रिषष्टि मतलब 63,
शलाका पुरुष, जैसे जैनिज्म में शलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि जो 63 शलाका पुरुष आएंगे, जिसमें से 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती सम्राट होंगे और बाकी कुछ और इलस्ट्रियस मैन होंगे, राइट। तो ये जो परिशिष्ट पर्वन है गाइस, इससे हमें वेरी इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे मौर्यास के बारे में पता चलता है, नंदास के बारे में पता चलता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड इट आल्सो इन 2022। अब देखिए इनका जो एक और वर्क है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ओके। ये क्या है? ग्रामर ऑफ अपभ्रंश लैंग्वेज, ओके, जो गुर्जर अपभ्रंश लैंग्वेज। अब ये गुर्जर अपभ्रंश क्या है? सो गाइस, पहले के टाइम में गुजरात को गुर्जर बोला जाता था, ठीक है, गुजरात, राइट। तो ये जो गुर्जर अपभ्रंश है ये गुजरात और राजस्थान में बोली जाती थी। अपभ्रंश का मतलब सिंपली होता है टूटी फूटी लैंग्वेज, ठीक है, राइट। तो इसकी इन्होंने ग्रामर बनाई, तो ये इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है एंड दिस कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। देन इनका नेक्स्ट प्रोमिनेंट वर्क है अरहन नीति, ठीक है। ये क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, अरहन, ठीक है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है कि वर्क ऑन पॉलिटिक्स फ्रॉम जैन पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि जैन पर्सपेक्टिव मतलब नॉन वायलेंटली किस तरह गवर्नेंस की जा सकती है, राइट। और एक योग शास्त्र भी इन्होंने वर्क लिखा जो योगा से रिलेटेड है, राइट गाइस। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन, अब ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। उस टाइम तो जब लोग ये दे रहे थे पेपर तो उनको बहुत टफ लगा। देखो, परिशिष्ट पर्वन जैन वर्क अभी हमने देखा हेमचंद्र का, त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण अभी हमने देखा ये किनका है? जिनसेन सूरी का। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4, ठीक है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, राइट, फॉर प्रीलिम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।